क्या आपको विश्वास होगा कि जनवरी हमेशा से ही पहला महीना नहीं था। एंशिएंट रोमन दूसरी अलग कैलेंडर सिस्टम इस्तेमाल करते थे और उनका साल मार्च से शुरू होकर फरवरी में खत्म होता था। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है, कैसे जनवरी का नाम जनवरी पड़ा, आइए देखते हैं। रोमन्स ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है महीनों के नाम। रोमुलस जो रोमन एम्पायर का पहला राजा था, उसने 2800 साल पहले रोमन कैलेंडर निकाला। रोमन कैलेंडर में पहला महीना था मार्च। उनके पास 12 मंथ्स थे, लेकिन लास्ट के 2 मंथ डेड मंथ्स माने जाते थे। उसका रीजन हिस्टोरियन बताते हैं कि मार्च से दिसंबर तक ही रोमन आर्मी एक्टिव होती थी और लास्ट के 2 महीने ठंड बढ़ने के कारण गवर्नमेंट सभी वॉर्स को रोक देती थी। रोमन्स ऐसा मानते थे कि पुराने साल और नए साल के बीच यानी कि डेड मंथ्स में सेलिब्रेशन किया जाना चाहिए। तो मार्च नए साल का पहला महीना था, जो कि रखा गया था मार्स के नाम पर। मार्स एक रोमन गॉड ऑफ वॉर था, यानी कि युद्ध का देवता, और उसी महीने वो वॉर को शुरू करते थे। उसके बाद आता है अप्रैल। उसमें 3 थियरीज हैं। पहली है जो कि एक शब्द से जुड़ी है, जो है एप्रिल। एप्रिल एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है ओपन, और ये रिलेट करता है फ्लावर्स, बर्ड से। इस अप्रैल के समय फूल और कलियां खिलती हैं। दूसरी थ्योरी है इसके अर्थ से। अप्रैल का लैटिन अर्थ होता है दूसरा, जबकि ये मंथ उस समय के मार्च के बाद दूसरे स्थान पर आता था। तीसरी थ्योरी है एफ्रोडाइट। माना जाता है कि अप्रैल का नाम एक ग्रीक गॉडेस पे रखा गया है, जिसका नाम है एफ्रोडाइट। मे रखा गया माया के नाम के बाद, जो कि एक ग्रीक अर्थ गॉडेस थी। वो ग्रोइंग प्लांट्स को रिप्रेजेंट करती है। जून। रोमन के समय जून महीना शादियों के लिए पॉपुलर था। जून में ही ज्यादा शादियां होती थी। रोमन्स ने जून का नाम जूनो, जो कि क्वीन ऑफ गॉड थी, उसके नाम पे रखा। जूनो को पैट्रन ऑफ मैरिज कहा जाता था, मतलब वो शादी की रक्षा करती थी। जुलाई। 44 बीसी में जुलाई रखा गया जूलियस सीजर के नाम पे, जो कि रोमन्स का एक महान राजा था। उसके पहले जुलाई को क्विंटिलिस कहते थे, जिसका मीनिंग है 5th अगस्त। ऑगस्टस सीजर के नाम पर 8 बीसी में ऑगस्ट ये नाम रखा गया। ऑगस्टस जूलियस सीजर का ग्रैंड नेफ्यू था और वो भी रोमन्स का एक महान राजा माना जाता है। अगस्त को पहले सेक्सटिलिया कहा जाता था, जिसका मीनिंग है 6th। अभी हमारे कैलेंडर में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को 9, 10, 11 और 12 ये नंबर्स दिए हैं, लेकिन उस समय 7, 8, 9 और 10 ये नंबर्स थे। तो सितंबर का नाम सेप्टेम, जिसका लैटिन अर्थ है 7। अक्टूबर का नाम ऑक्टो, जिसका लैटिन अर्थ है 8। नवंबर का नाम नोअम, जिसका लैटिन अर्थ है 9। दिसंबर का नाम डिसेम, जिसका लैटिन अर्थ है 10। ऐसे नाम थे। फरवरी। 700 बीसी के समय नुमा पोम्पिलस नाम का एक और महान रोम राजा था। उसने ही एंड ऑफ द ईयर को सेलिब्रेशन टाइम घोषित किया, और उस महीने फेब्रुआ नाम का एक फेस्टिवल होता था। इससे ही उस मंथ का नाम फेब्रुअरी पड़ा। बाद में पोम्पिलस ने ही एक और मंथ ऐड कर दिया, बिल्कुल साल के एंड और स्टार्ट के बीच में। जेनुस एक ग्रीक गॉड था जिसे 2 सर थे, एक पास की तरफ देखता था और एक फ्यूचर की तरफ, और इसी कारण पोम्पिलस ने उस मंथ का नाम जनवरी रख दिया। 1582 में पोप ग्रेगोरी ने कैलेंडर को एडजस्ट किया, इसलिए बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने 1 जनवरी को वर्ष की शुरुआत मानना शुरू किया। पोप ग्रेगोरी ने लीप ईयर को एडजस्ट किया। अर्थ हर साल 365.2425 डेज घूमती है, और हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा डे आता था, फरवरी 29। प्रॉब्लम सॉल्व। आज हम जो कैलेंडर यूज करते हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में 1752 तक मार्च में ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे, लेकिन उसके बाद अमेरिकन और ब्रिटिश कॉलोनीज ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट किया, और इसी तरह भारत में भी आज यही कैलेंडर यूज होता है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए।